नाजरीन, प्रोग्राम निर्वार दे नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान नदीम शाह। नाजरीन, सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्तान और भावलपुर सूबे के क्याम के हवाले नाल स्पीकर कौमी असैम्बली को एक कमीशन बनाने का रेफरेंस भेज दिते, जिहदे विच पंजाब विच रहिंदे होए भावलपुर और मुल्तान के हवाले नाल दो सूबे का क्याम हो सी। असां इहदे उत्ते अज गुफ्तगू करेसू, लेकिन थोड़ा जिहा असां एक माज़ी च वेसू कि सन 71 सकूत ढाका जै वेले थिया आई, उहदे विच जै वेले बंगालियां दी शनाख्त तो इनराफ किया गया तो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है। अज वो सूरत हाल जिहड़ा इस वक्त जिहड़ा एक मामला आई पिया सरायकी सूबे के क्याम के हवाले नाल, इस वक्त मुल्तान और भावलपुर सूबियां की गाल के पस मंज़र वो जिहड़ा एक सरायकी इलाके की तकसीम थी गई है और उहदे नतीजे में जिहड़े मसाइल एक पैदा थी सन। दूजा बुनियादी उहदे विच गाल है पई कि जिहड़ा बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है, रहीम यार खान है, ये जिहड़े इजला हैं पे खास तौर पर बहावलपुर शहर की तारीख दे विच सरायकी सूबे के क्याम वास्ते जितनी जद्दोजहद है पई, शायद मुल्तान की भी इतनी ना हो। मतलब सन 60 पहली दफ़ा उत्था सरायकी मजलिस अदब जी कायम थी आई और उनके बाद जो उत्था एक बाकायदा एक सरायकी सहमाई रिसाला शुरू थिया। बहावलपुर के मारूफ और सब को वड्डे चौक का नाम सरायकी चौक है। तो ई सांगू जोड़े बहावलपुर के लोग हैं उन्होंने सन 70 जोड़ा बहावलपुर सूबा महाज है उसको सरायकी सूबा महाज की शक्ल मर्ज करके वो तहरीक उत्था ख़त्म करके एक नवे सरायकी सूबे के क्याम की तहरीक का आगाज़ किया है। लेकिन अज उनकी एक जी एक इंतजामी तकसीम है पई और जिन्हें बहावलपुर और मुल्तान सूबे की गाल थी पई है। तजियाकारां दा इहो आखना है कि इहदे नाल जिहड़े अगर शनाख्त जिहड़ी सरायकी इलाके के लोगों की है पई उन्हें तो अगर अज भी हुक्मरान इनराफ करें उन्हें नतीजे मसाइल पैदा थी सन, क्योंकि मुल्तान बहावलपुर डेरा गाजी खां डिवीजन इन्हां दे नाल जिहड़ा कोई अगर इम्तियाजी सलूक थे या कोई किस्म का रवैया अख्तियार किया गया, उनके कोई शहर की तखसीस कहना आई, इज्तमाही तौर पर कोई जनूबी पंजाब आखो या सरायकी इलाका आखो, उन्हें वो एक उनकी वो शक्ल बनी आई। इन्हें नाल जिहड़े महरूमियाँ पैदा थे खास तौर पर तालीम सेहत के शोबे जड़े वो बुरी तरह नज़रअंदाज थे, लोगों एक एहसास महरूमी पैदा थे। बजट्स आते रह गए, बजट्स जड़ा कोई हिस्सा होंदा इत्थों के इलाके के लोगों का ना तरक्की को ज़्यादा हिस्सा मुख्तस किया गया। इवें ही तालीम के हवाले नाल जो वादे थे नवे तालीमी इदारियां दे यूनीवर्सिटियां दे, सेहत के हवाले नाल जिहड़े वादे थे उन्हां ते भी अमल नहीं थिया, जिहदे नतीजे इत्थों के इलाकों के जिहड़े लोग हैं पे उन्हां दा जिहड़ा एक एहसास है महरूमी वधे वो एक अलग सूबे की डिमांड की शक्ल आवाम दे विच सामने आए। तो इन्हां मौजूआत के उत्ते असां अज एक निर्वार करेसू। मैं तुहाडा अपने मेहमानां नाल तारफ करावां। साडे नाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असैम्बली जनाब सरदार अतर गुरचानी साहब मौजूद हैं। साडे नाल मौजूद हैं सरदार जहांजे वारन मुस्लिम लीग नून नाल इन्हां दा ताल्लुक है ते मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के। साडे नाल मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ते तजियाकार जनाब अब्दुल सत्तार कमर साहब। तो नाजरीन, इन्हां मौजूआत के हवाले नाल असां अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेसू। गुरचानी साहब, तुसां असैम्बली के फ्लोर के उत्ते ई इलाके के महरूमियां के हवाले नाल खासी गाल की है। 2011 के भी जोड़ा बजट आया है उनके भी जो वादे किए गए उन्होंने कोई अमल दरामद की कोई शक्ल तक नज़र आई है, या अज क्या महसूस करेंदे हो कि वाकई कोई किस्म ना कोई एक इम्तियाजी सलूक कोई रखा वेंदा पे? भैया ये इम्तियाजी सलूक जो रहे ये अज का नहीं, ये गुज़िश्ता 60 साल तो एक तारीख है इन चीज़ की। तुसा इनकी सब तो बड़ी मिसाल देखो कि पंजाब सैक्रटेरीएट जो है तो उन्हें कितने मुलाजिम जड़े साढ़े खिते तो गए खड़े, इवें तुसा वड्डिया वड्डिया पोस्टां दे गिनो, CSP अफसरान दे गिनो कितने साढ़े इलाके चो गए, फौज दे गिनो साढ़े उस इलाके तो कितने लोग गए। और उनकी सब तो वड्डी वजह जड़ी है वो तालीमी निज़ाम की जड़ी एक डिफरेंस आ गए विचों। इतना ज़्यादा लोग गुरबत की लकीर कने तले हैं, उतना इतनी फ़र्क है कि ज़रूर गुरबत उतना भी है। मैं नहीं आता कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान तो पूरे दे हाल ख़राब है, लेकिन उतना भी घट हैं लोग एज़ कंपेयर टू साढ़े जड़ा इलाका है। लेकिन जड़ा गुज़िश्ता 4 साल का पीरियड गुजरे उनके तो इंतहा कर दी गई है। मैं 2009 कने चीकदा खड़ा असैम्बली हॉल उस वक्त अस सिटिंग पंजाब जी गवर्नमेंट इंदा हिस्सा से
और बहसीत हकूमती MP है उस वक्त भी मैं क्रिटिसाइज किया पंजाब हुकूमत के पॉलिसियों के उत्ते, क्योंकि सारा इस्तेहसाल करेंदी पे है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सारे नाल कूड़ मरेंदी खड़ी है मुसलसल। 2008 ऐलान किया गया कि असा 5 अरब DG खान और राजनपुर के ट्राइबल एरिया को देसूँ, 1 रुपया नहीं मिलिया गया। 5 अरब रुपया जी हाँ, आज 2012 लगे अज तक भी 5 अरब रुपए में कोई शहर नहीं आई। उन्होंने क्या बनना होना उन्होंने 5 अरब? उन्हें आखे जी ट्राइबल एरिया को डेवलप करने असां इतना सड़क देसूँ, वाटर सप्लाई देसूँ, लोगों की हालात बेहतर करेसूँ, सीवरेज का निजाम, सीवरेज तो सी वड्डी गाल है, साकू हस्पताल स्कूल और सड़क मिल वजे तो वड्डी गाल हो सारे वास्ते। असारे लोग हाल ही भी बहु पिछू हैं, लेकिन क्योंकि असा पूरे खिते की गाल करेसूँ, सब तो वड्डे जेडे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं DG खान मेडिकल कॉलेज कितना है, कोई एक सेल तो नहीं खा लेन होंगी, वो खुदा का खौफ करें, बार बार ऐलान कर रहे हैं आके TV ते कि जनाब हम इतने पैसे मुख्तस किए जा रहे हैं, बात पता लगते नवे साल का बजट आ गया, कोई रुपया खर्च नहीं थींदा। इवें तुसा देखो कितने बड़े बड़े ऐलानात थी कि भी असा इतने अरब रुपए खर्च कर नहीं था। जरन भी वजीर आला साहब आए, उन्होंने आख्या जी उत्था तक क्लासा शुरू थी गए डेरा गाजी खान। नहीं, क्लासा शुरू करा दी गए बहावलपुर मेरे ख्याल मलिक साहब को या कहीं भी जगह के उत्ते शुरू कराए किते गए। DG खान प्रॉपर कोई उतना कॉलेज नहीं बनया हाली तक, सैंक्शन कर रहे ने, मंजूर कर रहे ने, उन्हें सीटा भी एलोकेट थी चुके हैं, लेकिन उनकी कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई। इवें है कि मैं तो आखा जी सड़क के उत्ते स्कूल ला गिनो तो तनख्वाह मैं दे सा, तनख्वाही जरूर प्रोफेसर को भेजना पैन, बाल भी पढ़ते पैन, कोई उनकी सेल नहीं रखेगी हाली तक। लेकिन साडा इशू ये है कि 4 साल के बार बार ऐलान थी होने के बावजूद था क्यों बिल्डिंग खड़ी नहीं की गई। और याद जी इतने अरब रुपए का पैकेज दिते से कोई मेजर मनसूबा तो गिनावन। मैं जरा थोड़ा जा वारन साहब, तुसा मुशीर भी हो वजीर आला पंजाब दे, क्या ये ठीक है पिया कि इन तरह नाल जेडे मतलब डिवेलपमेंट के हवाले नाल नज़रअंदाज किए पिछले 4 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ई इलाके को, क्या अक्सों के बारे? पिछले 66 साल या 65 साल जरा पाकिस्तान को बड़े हुए दौर को अगर डिठा वजे, मैं समझना कहीं भी पॉजिटिव गाल नहीं की गई और कहीं भी अच्छी चीज़ को अच्छा नहीं आख्या गया और अच्छी चीज़ को बुरा दिखाया गया और बुरी चीज़ को अच्छा किया गया। इतना मैं क्योंकि ये वसेब बैठा हाँ तो अपना वसेब है तो इलाके बैठे हैं तो इतना साकू हकैक जो भी हैं वो सामने रखने चाहिए और उन्होंने गल ही करना चाहिए। अगर लेकिन मैं ताकू छोटी जी मिसाल देवां कि मुल्तान इतना बिग सिटी अलाउंस का वादा किया गया है तकरीबन 2 साल। मैं हूँ तो आना पिया जी गुजारिश है कि जिमें तुसा गल की है कि भाई इतना केर महरूमी या सारी जी तरक्की नहीं थी, इनकी एक गवर्नमेंट जी है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। गुजारिश है कि इन तुसा अगर देखो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने अदवार हैं और कितनी दफ़ा इन्हें गवर्नमेंट की है पाकिस्तान ते पंजाब ते, इवें बे भी अदवार हैं, मार्शल्ला के अदवार भी हैं और इवें नाल काफ का भी एक दौर है। यानी एक उन्हें सारे चीज़ें को मिला के एक पार्टी के उत्ते रख देवन या उनके उत्ते तनकीद करना बड़ा आसान है। मैं हूँ शुरू कर देव तनकीद पीपल्स पार्टी से बड़ी आसानी नाल मैं तनकीद कर सकता और मेरे कने बड़ा मवाद है। मकसद तो यह है कि असा एक मुल्क को ट्रैक ते घिन ते चढ़ावने और असा एक कितनी घिन ते वड़ने। ई असैम्बली दे विच तुसां डिठा हो सके ज़्यादातर 80% नौजवान MPA सूबाई असैम्बली दे विच हैं और एजुकेटेड हैं और तुसां डिठा हो सी कि आज़ाद ज़्यादा हैं और उन्हें वल मुख्तलिफ पार्टियों दे विच ज्वाइनिंग की है और ये सारे चीज़ां जेह्ड़ियां हैं एक तब्दीलियात हैं। हुण असा अगर साकू मौका मिल गए असा भी हूँ राह ते चल पाऊँ जिमें सारे छोटी जी गाल दसा कि मुल्तान इतना निश्तर हस्पताल इतना एक हैल्थ यूनिवर्सिटी का ऐलान था। कमर साहब साढ़े इतों के सीनियर सहाफी ने भी यकीन गाल करे सन, उन्हें बकायदा इतना ऐलान किया कि जनाब बस ये हूँ नोटिफिकेशन जारी थी पूरे ऐलान पिछले साल ऐलान था ही गालिबन अगस्त सितंबर जो मियाँ साहब इतना शहबाज शरीफ साहब आया इवें ही बिग सिटी अलाउंस। ये तो मैं मतलब माजी दे यकीनन 64 साल इतना इलाके को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन असा उन्होंने मसाइल जो मौजूदा गवर्नमेंट को देख रहे हैं 64 साल के मसाइल ते नहीं गाल करना पे, असा आज दे उन्होंने वादों के गाल करने पे जेडे कीते गए। मैं हूँ जी जी गुजारिश है कि हुण जेरे 4 साल हैं इन्हें 4 सालों के अंदर तुसा दानिश स्कूल अगर विजिट नहीं किए तो प्रोग्राम तुसा एक रख गिनो मैं तो दानिश स्कूल लिखे ना
ਗੁਰਚਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ 71 ਬਣੇ, ਆਖਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ 71 ਬਣੇ, ਅੱਜ 35 ਸਾਲ थी गए, इतना कोई नवा स्कूल कमीशन नहीं था। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨਪੁਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਡੀਜੀ ਖਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਾਸਿਲਪੁਰ ਵੀ ਹੈ, रहीम यार खां भी है। मुल्तान बहु वॾी तरक्की थींदी पई है, वज़ीर आज़म साहब तरक्की ॾींदे पिन, ई सिटी के अंदर ॾींदे पिन और इथे ही नज़र आंदी पई है तरक्की। गुजारिश ये है वज़ीर आज़म साहब दा बहावलपुर भी है, रहीम यार खां, राजनपुर ते डीजी खां भी इलाका है, लैया ते बखर ते मुजफ्फरगढ़ भी है। जिमें जिमें मौका मिलता पे कहीं को वो कम करेंदे पिन ही दफ़ा, ये आखण के कम नहीं थींदे पे। नहीं मैं ये नहीं आखा, मैं तो एक सिंपल आदा पिया कि जेड़ा एक कुछ जेड़े अनाउंसमेंट्स किए गए ना, मतलब इतना मुल्तान एक टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का भी ख्वाब दिखाया गया है, मुल्तान खवातीन यूनिवर्सिटी का भी ख्वाब दिखाया गया है, और बिग सिटी अलाउंस है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद इतना मतलब आके ऐलान किए हैं। लेकिन टैक्नीकल मतलब जी साइंस एंड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का, लेकिन उन्होंने कोई अमल दरामद की कोई शक्ल, कोई एलोकेशन, कोई शय नजर आवे, कोई शय बिल्कुल नहीं आई। देखो गुजारिश है वन मैं हूँ गाल ते आवे सा कि या तो एक नेशनल एजेंडा बढ़ा के नो, नेशनल एजेंडा होवे कि तमाम पार्टियां बह वजन के अपना मुल्तान दे अंदर कितनी पैसा देना चाहिए। हुण पिछले तुसा 4 साल दौर देखो तो वजीर आजम पैकेज सिर्फ मुल्तान वास्ते है और आधे बाकाउली ने दे मैं भैया कि 100 अरब लग गए। मैं तस्दीक करे सा, मैं तो हुणे गिणवाए 6.5 अरब रुपए का पुल जड़ा है रहीम यार खान राजनपुर को मिला चाचड़ा शरीफ वाला, उनका काम शुरू थी चुके। 58 करोड़ रुपए की गैस उथा सारे डिस्ट्रिक्ट अलहमदुलिल्लाह कहीं को दुआ तक करे सो सारे जिले की हदूद गैस आ गई है, मतलब एक बहुत बड़ा पैकेज है सारे वास्ते। लेकिन ऑन द अदर हैंड तुसा देखो, तुसा कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कुछ आ गिनो, मुल्तान की मिसाल गिन गिनने वजीर आजम साहब ने तो अपना काम कीते, वो तो मतलब ही इलाके दे ही खिते दे ही वसेब दे बंदे उन्हें करने। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्हें तो हक तो बनते ना। मुल्तान ही दसो क्या करके गए, मुल्तान हेड मोहम्मद वाला ए पुल जड़ा बनता खड़े ये तुहाडे लैया और यही पासे को कनेक्ट करने वास्ते है ना जी, ताकि मुल्तान नाल कनेक्ट थी वजन। हुण तो उत्ते करोड़ां रुपए खर्च थींदे पैन। इस तमाम इलाके दे विच प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स दिते हैं जो असां गण सकते हैं। मैं बार बार जो क्वेश्चन करना बेटा, भाई भी बार बार आते बेटन कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब साडे खिते वास्ते ऐसा क्या खातिर खा प्रोजेक्ट दे के गए जो असां गण सकूं। ऐसी मैं दसा देवा ना, मैं बोल हूं तो आंदा पिया गुजारिश है एक मिनट एक भी ये जो जनूबी पंजाब है इन लोगों को साफ पानी नहीं लभदा पिया। बिल्कुल 5000 लोग जड़े ना हर साल मर वेंदे था, उन्हें जिंदगी का कौन जिम्मेवार है। मैं एक पॉइंट ऐड भी करा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ऐड करे साफ पानी देता है ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਖਸੂਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵੰਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੰਦਨ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ पेमेंट आ वेंदी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो, बाकी तमाम वाटर सप्लाई रुकिया पैन। मैं हल्फन को लिख के देना से तैयार हाँ कि मेरे अपने देहात की वाटर सप्लाई का पानी पिछले 4 साल तो बिल होना नहीं पे करेंदी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। भाई ठीक है छोड़ दो, इतना बंदे नहीं वसते। मुल्तान दी सारे वाटर सप्लाई बंद है। मेरी गुजारिश जबकि लाहौर चलता पे गुजारिश है जी जी बारम सर कि मैं तो को दसेंदा पिया कि गुरचानी साहब दसेंदे पिन कि इतना तरक्की जेरी है नहीं थी। ये अंडरपास तुसा डिठा हो सी 97 96 जी जी, ये मियाँ नवाज शरीफ बढ़वाया है सब तो पहले। ये जरा फ्लाईओवर पहला फ्लाईओवर जरा बड़े मुल्तान दे विच वो मियाँ नवाज शरीफ बढ़वाया। केड़ा सही जरा कचहरी चौक दे उत्ते है, अगर नजर आंदे तो ये सही ये चौधरी साहब बना के गए, सब भुलदे बैठे हो। नहीं ये तो चौधरी साहब वो इकबाल खाकवानी होंदा वजीर। नहीं मेरी गुजारिश छोड़ दो 96 95 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਖਤਮ ਥੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਕਿਨੋ ਰਿਕਾਰਡ कि फ्लाईओवर अगर मियाँ नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ मोले वजीर आला है और उन्होंने रिकॉर्ड यानी ये पहली दफ़ा इन्होंने फ्लाईओवर 4 साल तो मुकम्मल नहीं थी पे जेडे वजो पूरा शहर खंडरात का शिकार है और ये भी कानूनी मुआशी लिहाज के उत्ते तबाही थी पई है। एक मिनट एक छोटा सा ब्रेक खत्म थी छोटी जी 3 साल मुकम्मल छोटी जी ब्रेक गिन गिन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ जी नाजरीन एक इतना छोटी जी ब्रेक गिनते हैं, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला उतों शुरू करें।
जी नाज़रीन वेलकम बैक। अस गाल करेंदे पे असे सराइकी इलाके दी क्या वाकई कोई ऐसे महरूमियां हैं पे और मुख्तलिफ हुकूमतां भी जड़े रहन उन्होंने किरदार के हवाले नाल गाल थी पई आई और वारन साहब गुफ्तगू करेंदे पे हैं मुस्लिम लीग नून ने जेड़े डिलीवरी की है इतना उनके वाले जी वारन साहब 97 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ इवें मैं हुण सही को दसे सा जेरे असा हुण काम कीते मैं पिछले 10 गया तुहानू ठीक जेरे असा हुण काम कीते ई वेले दानिश स्कूल जेड़ा है वो अगर तुसा चलो तो मैं तुहानू इन्हां दे हलके दे विच खुद गुरचानी साहब दे हलके दे विच पंजाब गवर्नमेंट दा दिखे सा उथे ही तुहानू जेरे सैलाब दे विच लोग घर खत्म थी गए शहर दे शहर खत्म थी गए बहुत वड्डी तबाहकारी थी है सैलाब के दौरान उथा अगर तुसा चलो मेरे नाल तो मुजफ्फरगढ़ पूरा राजनपुर पूरा डीजी खां पूरा लइया ते बखर इन्हें दे इजलास दे विच मैं वजीर आला साहब दे कट्ठे विजिट कीते और मैं हैरान थी गया जेरे उन्होंने वो बस्तियां बढ़ाएन और घर जेरे बढ़ाएन और लोगों को दिते पंजाब गवर्नमेंट ने और खुद गुरचानी साहब के हल्के दे विच मैं गया उथा लोगों को चाबियां तकसीम कीतियां वेंदियां पेन मतलब ये सारे काम जेरे हैं ये इत्थे ही कीते वेंदे और सारे इलाके दे विच कीते वेंदे पेन नाल ही रोड सैक्टर दे विच अगर तुसा आओ तो मैं तुहाडे कने हुण मैं रिकॉर्ड चाहते नहीं है मेरे को ना पता है कि इतना केर कोई इस किस्म का रिकॉर्ड दिखावने ये तो बड़े आम चीज़ा होंगे ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ सर अच्छा मैं दसा देना वाल अगर पूरा प्रोग्राम खत्म थी गई वाल बे कहीं को मौका करना नहीं ऐसा थोड़ा जिहा कमर साहब को 300 बिस्तर दा हस्पताल बढ़वाए बहावलपुर दे विच अगर बहावलपुर दे विच तुसा एक प्रोग्राम रख लो तो बहावलपुर दा नक्शा ही चेंज थी गया कमर साहब क्या समझते हो तुसा के कोई थे था वाकई कोई ग्राउंड ते नजर आते कोई दानिश स्कूल दे हवाले नाल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੀ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੁਲਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ और ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਭਾਵਲਪੁਰ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਉਫਤਾਦ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅਲੀਪੁਰ ਹੈ ਜਤੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਆ ਇਲਾਕੇ ਉੱਥਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹਾਲੇ ਯਾਨੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ हर दफा एकदम यार करे हेल्थ यूनिवर्सिटी बननी है वुमेन अपना वुमेन यूनिवर्सिटी बननी है उनके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो मकसद तकरीबन 12 के करीब यूनिवर्सिटियां बनने जनूबी पंजाब में नहीं उन्हें कमर साहब मतलब जो वादे माजी में किए गए या जिमें दानिश स्कूल एक सिलसिला जो एक बनाया गया कोई दानिश स्कूल और आम स्कूलों के उत्ते कोई फर्क पे उनके नतीजे कोई मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं मैं थोड़ी जी मैं वजाहत करे सी दुनिया के कहीं कोने दे विच कोई ऐसा स्कूल सिस्टम कह नहीं कोई ऐसी हुकूमत कह नहीं जी अपने स्कूल सिस्टम अपने तालीमी निज़ाम दे विच आप तफरीक पैदा करे ये मैं पहली दफ़ा डिठे इतने बड़े दानिशवर मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने तालीमी निज़ाम में दू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिते ने खुदा दा खौफ करो एक निज़ाम चलाओ लोग एक अमरीका तुसा वञो हिको निज़ाम तालीम सी उतां खैर उन्हें दी ज़बान ही अंग्रेजी है बरतानिया वञो कई मुल्क में लगे वञो लेकिन उत्थे जेड़ा भी कोई एक तो ज्यादा ज़बाना बोलेंदा होवे ना वो लोग बड़ी हैरानी नाल लेदे ने कि ये जनाब असा सरायकी इलाके तो साकू तो 4 ज़बाना बोलने पौंदा साडे ही पहले दफा मैं ते मेरी अकल तो बाहर टप गई है कि हुक्मरान आप आदा पे कि नहीं जी ये दानिश स्कूल ज्यादा अच्छा है मेरा सरकारी स्कूल जरा हुकूमत पंजाब दा वो बेकार है वो खत्म है उनको फारिग करो ए मैं जनाब नवा स्कूल दे के वेंदा पिया जिवें साहब का लेकिन एक एफर्ट तो है ना जी सिर्फ लेबल लावण वास्ते कि जी ये दानिश स्कूल शहबाज शरीफ ने बनाया है इंतहाई फ्लॉप तरीन स्कीम है जिन्हों ते अरबा रुपए हुकूमत ते पंजाब दा जाया कीता वेंदा पे मैं को दसो साडे हलके दे विच मैं अपने हलके विच देखदा मेरे घर तो मेरे लेकिन वो तो आदे बयान बड़ी तरक्की थी है मैं दसेंदा मेरे देहात तो 40 किलोमीटर परले देहात दा उस्ताद मेरे हाई स्कूल जरा अंग्रेज दौर दे मेरे परदादे ने बनाया उथा पढ़ावन नहीं आंदा और जी मेरा ट्रांसफर मेरे होम टाउन च कराओ मियाँ साहब अमरीका तो उस्ताद इंपोर्ट करके आओ सन तो फाजिलपुर उथा टीचर बन सन या पढ़े सन लाहौर तो बंदे ने सन जेरे फाजिलपुर वाले जेरे लालगढ़ नहीं मनण चाहते मेरे वो लाहौर तो इतना बंदे खैर इनकी तफसील जितना ये पूरा प्रोग्राम थी तो ही कि कितना बड़ा फ्लॉप स्कीम है मैं वाल तो दूजी गाल करे सन जेरे वारन साहब ने आके डीजी खान तरक्की कर गए डेवलपमेंट जड़ी गाल डीजी खान तरक्की कर गए
ਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਉੱਥਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜੀ ਇਤਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ पॉलिटिशियन हैं एडवाइजर टू सीएम मेरे को बड़ी लेकिन बत्तियां तो कोई ज्यादा भी कम थे अफसोस जी अग मैं दसण चाहता ना सी कि सैलाब जो 2010 ਦਾ ਆਏ ਨਾ ਸਹੀ हूँ कने एक हफ्ता पहले इतफाक नाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब राजनपुर तशरीफ गेना मैं तो कोई डिस्पैरिटी जी विद इन द माइंड ऑफ शहबाज शरीफ साहब वो मैं तो क्लियर करे सा ही जी नाजरीन एक इतना छोटी जी ब्रेक गिनते हैं दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला उतों शुरू करें जी नाजरीन वेलकम बैक ब्रेक तो पहले असा गुफ्तगू करेंदे पे से सरायकी इलाके की जी खिते च महरूमियां दे हवाले नाल और ख़ास तौर पर जोड़ा एक सदर आसिफ जरदारी ने एक कमीशन बनावन का रैफरेंस भेजे स्पीकर कौमी असैम्बली को मुल्तान और भावलपुर सूबे के हवाले नाल उन्हें उत्ते गाल करेंदे पे से गुरजानी साहब उन्हें उत्ते गुफ्तगू करेंदे पे कि एक इज्तमाही यूनिट जोड़ा एक है मुल्तान भावलपुर डीजी खान डिवीजन के मुश्तमिल ये ज़्यादा सूटेबल है अदर दैन भावलपुर और मुल्तान जी सही तुसा गुफ्तगू दसना प्याम सी कि साडे जो मकसद हा कि अस अलहदा सूबा हासिल करूँ ताकि अस अपने फंड्स जो रहन प्रॉपरली अपने जेड़े साडे अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं खास तौर पे जी अस उता खर्च करूँ इको बे चक्कर पा दिता गया जी बहावलपुर तो सरायकी तो जनूबी पंजाब तो मुल्तान साकू नहीं समझ आती साडे वास्ते कतन कोई इशूज़ कहीं नहीं अस बह के इको डिस्कस करके ख़त्म करना चाहते हैं अस एको यूनिट बने सूँ इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म दे नाल और ही हुकूमत बना के वेसूँ चाहे उनका ना बहावलपुर होवे चाहे उन कैपिटल बहावलपुर बना के उनका सूबे का ना सरायकी रख दिता है हालांकि ही खिते की आवाम का हक होना चाहिए कि इन्हें ना क्या होवे मियाँ साहब लाहौर कने बह के हुक्म जारी कर रहे हैं भी इन्हें ना सरायकी ना रखन देसूँ फलानी शह ना करन देसूँ बाबा तुसा ना रखन दो सारी चेल तो छुड़े सो आखिर कहीं दीवारा सा आप खैबर पख्तूनख्वा नहीं बन गया 50 साल बाद खैबर पख्तूनख्वा अपना नाम बटा गए ना सी सरहद तो असा ही बटा वैसू कहीं वेले लेकिन सागू सूबा असा हर सूरत अलहदा गिनने भी एक वारन साहब साडे भाई वड्डे ने बड़ी गाल की है बस मुख्तसर में जनाब तोरे 2-4 पॉइंट्स जनाब ने तो मेरे गाली ने जवाब नहीं दिता मैं तोरे हर सवाल दा नाल जवाब देवण जरूरी समझदा इन्हें आके सी लोड शेडिंग एक बड़ा इशू है बहु बड़ा इशू है आई एग्री लोड शेडिंग बहु बड़ा है आज छोड़ देवे ने हुकूमत सवेरे लोड शेडिंग बकवास मैं जनाब को इथा वाजे कर रहा 2010 दे विच जेड़े वेले आईनी तरमीमा थैन हुंदे विच बहुत सारे चीज़ां सूबे को भी मुंतकिल थी गए 2010 कने पहले सूबे को इख्तियार कहना बिजली प्रोड्यूस करन कोई ना और वो सारा मलबा विफाकी हुकूमत पाया बन सकता भाई हुणी भूले बैठन कि हुकूमत पंजाब तमाम सूबे ऐसे नाल नाल जिवें इत्था जान नहीं छोड़ने दे हुकूमत जान नहीं छोड़ने इख्तियार मैं कहता इत्था जान छोड़े में बिजली बनावन दा इख्तियार हुण सूबाई हुकूमत को मुंतकिल थी चुके मैं पूछसा अपने भिरा कने ए मुशीर हैं बड़े क्लोज हैं माशाअल्लाह वजीर आला साहब दे इन्हें को जवाब देना चाहिए मेरे सवाल का कि 2 सालें दे विच कितने मेगावाट पंजाब हुकूमत ने प्रोड्यूस कीते इथों दी आवाम दे वास्ते जवाब देवनी एंकर साहब ये सवाल जवाब तुसा करने यही करना ये तुसा आपस में दुमे लीडर हो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर दे शक पोंदा पे नून लीग के तुसा एंकर हो तुसा मेरे को सवाल करो तोरे साथी हैं तोरे मेरे सवाल तोरा हिस्सा हैं सियासत ए मैं को जानदा कितने पानी च ए मेरे को जान दे असा असेंबली च एक मेरे सवाल जवाब करे ए पर्सनल थी वाली गाल है एक फोरम पे बैठे हो मैं तो दसेना एक मतलब बिजली पैदा करन दे हवाले मैं दसेना ए जान छोड़े वे ना साडी आज सवेरे आखन के हुकूमत असा सी बस वेंदे पे हैं त्रीजे जाड़े बिजली भी हर शाय थी मुकम्मल थी वैसे ए रेलवे रुकावट के उन्हें सारी दिन हुसा थे ए आज छोड़ दे मैं यकीन कराए मैं आदा बेटा कि ए छोड़ देवेन रेलवे चल पोसे जेरी पया लथागड़े रेलवे दा पीआईए दे जास खुदा दा नाम नो कदी ए भी सुनया से यार वापडा दा जवाब पीआईए 16 घंटे सर और 20 घंटे पीआईए दा जवाब नहीं बेटे तुसा अगु टोर पोंदो अच्छा इवें ही तुसा कहीं शोबे चले वजो ने दे वफाक ले कहीं दे चले वजो इदारे दे विच
मेरे को एक दसो कस्टों में चले वञो। कमर साहब ये दसो कि पाकिस्तान कमीशन जितने भी बने उन्होंने तारीख इतनी को हौसला अफजा है। हाँ कोई हौसला तो कोई नहीं। क्या समझते हो कि जड़ा एक नवा कमीशन जड़ा मुल्तान भावलपुर सूबे के हवाले नाल जिन्ना रेफरेंस गए इनका क्या मतलब कोई क्या दुआ करो कि कोई रिपोर्ट एड़े वे और वो पॉजिटिव होवे, वरना कमीशन की रिपोर्ट आज तक कोई नहीं आई। पिछली रिपोर्ट जितने तो रहेगी। लेकिन ये आखा दवे ना पे कि दावे दे दौर दे विच जेड़े कमीशन बने सारे ना रिपोर्ट आए तुसां ये दे गिनो कि प्रेसिडेंशियल इख्तियारात जेड़े काम करन वास्ते एक कमीशन बनया हा हूँ कमीशन ने विद इन 6 मंथ्स अपनी रिपोर्ट दी कि वो इख्तियार वापस प्राइम मिनिस्टर को मुंतकिल किया वने और पाकिस्तान की तारीख दे विच जरदारी साहब पहला सदर है जे अपने इख्तियारात मुंतकिल कर दिते सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को। ये साडी गवर्नमेंट का वतीरा है कि जेड़ी चीज को टेकअप करेंदी पई है उनको फाइनल करेंदी पई है। पिछले दा मैं कोई गाल नहीं कर। लेकिन एक कमर साहब एक तासुर इवें नहीं मिलता पाया कि मतलब जेडे नवे सूबे के क्याम के हवाले नाल मुल्तान या भावलपुर उलझाओ पैदा थी गया ते मतलब इन्हें ते मतलब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कितना ही कोई इत्तेफाक राय है पिया कि इलाके को तकसीम कर दिया। हाँ बिल्कुल ये तकसीम हुआ बिल्कुल इत्तेफाक। क्या इन्हें तुसा क्या तजिया करेंदे हो सारी सूरत हाल आने वाले वक्त? देखो सी ये जड़े ना दोहें पार्टियां मसले ते बिल्कुल मुतफिक हैं कि भी सूबा भावलपुर भी बने ते मुल्तान अलग सूबा बने। ये मुतफिक हैं बिल्कुल। ये इन्हों का मकसद है बाकी फैसला क्योंकि नवाज शरीफ का बयान जड़ा है जो उन्होंने भावलपुर दिते कि भावलपुर अलग सूबा हो सी और उन्होंने माउने उन्होंने इस तरीके हूँ जो पीपल पार्टी उन्होंने खड़ी थी है ये तकसीम करे सन इंतशार पैदा थे सी वसाइल तकसीम थी सन और ये मसला इवें खड़ा रहा किवें गुरचानी साहब को मसाइल वध ना वे सर जी मैं तो को दसेंदा कि इंशाअल्लाह हिको ही सूबा बन सी बहुत जल्दी तुहाडे सामने सूरत हाल आवे सी। अगर फर्ज करो दू सूबे भी बन देन ते मैं बहावलपुर दी छोटी मोटी जी तारीख मैं पढ़ी है कि पाकिस्तान जिस वेले बनया गवर्नमेंट ऑफ बहावलपुर जरिए उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट को स्टेबल करने वास्ते बहुत सारा पैसा मुंतकिल किया। इन तो इलावा पाकिस्तान का यह वाहिद खिता है जनूबी पंजाब जिन्हें बहावलपुर इंक्लूडिड है तुसा पूरे पाकिस्तान को कणक खवा सकते हो टुकुर खवा सकते हो तुसा पूरे पाकिस्तान को कपड़ा पवा सकते हो क्योंकि कॉटन इतनी कॉटन बेल्ट है थोड़ी कॉटन एक्सपोर्ट थी पई है या कॉटन है जी साढ़े ही बेल्ट थी पई है। उन तो इलावा शुगर केन मैक्सीमम शुगर मिला ही खिते के नजर आ सकते रहीम यार खान है राजनपुर है तलिया वंजो ये सारा इलाका तुसा खंड भी पूरे पाकिस्तान को दे सकते हो। भुखा कौन मरदे वसाइल दी भाईजन उन्हें गाल की लेकिन कोई तकसीम नहीं थी अल्लाह खैर करे सी पूरे पाकिस्तान को जब तुसा टुकुर भी खवा सकते हो कपड़े भी पवा सकते हो इतों के लोग बदहाल ना थी सन जेरे लोग अपने टैक्स के पैसे अपने उत्ते ही खर्च करे सन उन वक्त तुसा देख सो कि सब तो खुशहाल सूबा अल्लाह के हुक्म नाल इहो बनने वाला है। ये खुशहाली चवीज चवीज के लाहौर ढांदी पई है ई वजह कने असां बदहाल है क्योंकि सारे उत्ते मुसलत है तख्त लाहौर कितने सालें तो तुसा देखो लाहौर 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 थींदा करे हिको इत्थां असाडा जरा है जड़ा इलाका है हिंदे विच कोई एक अद कम भी ऐसा कोई खातर खान नहीं नजरदा। बहरहाल मैं एक वारन साहब नाराज थींदे पैन के जी तुसा तनकीद बराए तनकीद कर दो ऐसी कतन कोई गाल कहनी असा फैक्ट्स दसन असा पॉइंट्स गणवाइन के भी ए पॉइंट हैं जिंदे ते असा को तकलीफ है असा अलहदा सूबे दी डिमांड कीती है। ठीक है असा को कतन ए नहीं कि असा खाम खा कोई शोशा खिंडावणे। मैं तो एक अपने दूसरे मेहमाना दे इतला वास्ते भी एक पिछली एक तहकीक भी आई कि मतलब 1947 और 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत फर्क है जी हाँ मतलब भावलपुर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये गल वो भी उत्था मतलब कोई कैपिटल की वाइबिलिटी जी है ना वो मतलब इन उत्ते तहकीक भी आ चुकी है कि खासे मसाइल उन्हें पैदा किए सही है। बहरहाल असा अपने सैशन थोड़े जे कोई सवाल भी गिनसो जरूर ऑडियंस के हवाले नाल। मेरा क्वेश्चन वारन साहब से है कि वो तनकीद बराए तनकीद की तरफ ज़्यादा तरफ जा रहे हैं। अभी उन्होंने ये बात की कि आप आज ही गवर्नमेंट छोड़ दें तो रेलवे का निज़ाम ठीक हो जाएगा, फेडरल जो है वो सही परफॉर्मेंस नहीं कर रही। मेरा क्वेश्चन ये है कि आया जितने एक नए सूबे बनाने से जो रिसोर्सेज और उनकी एलोकेशन होगी क्या दोनों पार्टीज़ के पास क्या कोई ऐसा मैनिफेस्टो की ऐसी मिशन स्टेटमेंट है कि वो आवाम को पेश कर सके कि इन लोगों से इन नए सूबे बनाने से हम आवाम जो है कितना बेनिफिशरी हो जाएगी? नवे सूबे बनने नाल क्या फ़वाइद थी? देखो मैं भाई दा जवाब इवें दसां कि तुसां जरी गाल कीती है तनकीद बराए तनकीद वाली मैं तनकीद बराए तनकीद सूबे ते तो नहीं कीती मैं गाल कीती है कि जेरी शायद
अगर असां वजूद भी कहनी उको असां सामने घेना सूं तो तनकीद पड़ वैसे यानी तख्ते लाहौर का एक नारा लाया वेंदे और ये एक सियासी नारा है। तख्ते लाहौर नहीं स्टैबलिशमेंट के बारे आख सकते हो। स्टैबलिशमेंट रह गई है तो अगर तारीख देखो तो पार्लीमेंटेरियन और जमहूरी दौर 20 तो 25-30 साल का हो सी तो बाकी दे गिनो इन्हें को बड़ा आसान लगता कि तख्ते लाहौर भी तख्ते लाहौर तो 10 साल बाहर बैठे रह गए। मैं ई पासे आना कि जेरी अवाम है या जेरे असां भी अवाम में चुनी ते ऐसे तुसा साकू चुने और तुसा साकू वोट दीते ई जाते भी लाए असां ताले भी चुए यानी असां बहे ते मसले को हल करूं ये नहीं जिवें तुसा आदे पियो कि सूबे बनने दे नाल क्या है यो जीश है जेरी लोगों को फायदा बेनिफिट कोई होंदा देखो ना गाल है वला में हुंदो ते आसा कि सूबा जेरा है वो पंजाब तो कम करे ना पिया और कम करे ना पे और उनदे विच जितनी सारे वसाइल हैं ई इलाके दे हूँ तू ज्यादा असा गिनते भी आनू हुण अगर तुसा मेरे कने ये सवाल करो कि तुसा सी कितना अपने हल्के दे काम कराए तो पूरी एक लिस्ट तो रख देसा जेरे MPA सुते पे रहंदे उन्हें दे घट कम थींदे और जेरे एक्टिव हैं जेरे चाहते फाइल चाहते टुरदे उन्हें कम थी वेंदे नहीं तो वला ई में हाल थी से जिवें बलोचिस्तान दे विच हाल थिया खड़े कि तमाम सबसिडियां हुना को दित्तियां वेंजन वला भी वो खुश कहनी काम उथा कीता गया नहीं वेंदा और बंदे मेहनत करने वास्ते तैयार करनी और जरा है ना तनकीद पर है तनकीद उठा चलती पई है। गुजारिश है कि साकू कम करना पोसे अगर सूबा बनावने तो उनके साकू ज्यादा मेहनत करनी पोसे साकू अपने जेरे हैं मसाइल इतने हैं ये इलाके दे कि उनके वास्ते वसाइल वास्ते साकू ज्यादा मेहनत करनी पोसे। ठीक है शुक्रिया वारन साहब एक मिनट मैं वारन साहब मैं एक जड़ी गाल करदे मैं ना तख्त लाहौर दी तख्त लाहौर जो मियां बिरादर नहीं एक सोच है एग्जैक्टली एक सोच है जड़ी एस्टैब्लिशमेंट रणजीत सिंह ने आगे कब्जा किया जो मकसद मुल्तान थे वो वाले शुरू थी है मतलब मकसद मियां बिरादर का मकसद नहीं कि मियां बिरादर तख्त लाहौर है हां एस्टैब्लिशमेंट है कोई मकसद जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि पंजाब गवर्नमेंट मुल्तान DG खां भावलपुर राजनपुर और हमारे रिमोट एरियाज में एयर कंडीशन बसें हमें फराहम क्यों नहीं कर रहे हैं जो कि लाहौर की सड़कों पर दनदनाती फिर रही हैं और वहाँ लोग एयर कंडीशन में सफ़र कर रहे हैं और हम इससे महरूम हैं और इसके अलावा लैपटॉप तकसीम कर देना कोई ये कारनामा नहीं है। असल मसला ये है कि हमारे खित्ते के कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है आपके अपने ही ज़िले में से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है या मुल्तान में से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट ठीक बहुत बहुत शुक्रिया जो कि से महरूम जी सही एम्प्लॉयमेंट के हवाले नाल ते दूजा जड़ा वो पसंद है मोहब्बत थी कि देखो गुजारिश है मैं तो को पहला जरा तुसा सवाल कीते कि भाई इतना के AC बसां चलाया वजन वो मेरे कने तुसा अपना देखना मैं बजट के बाद तो आकूँ क्योंकि मुल्तान दे जो बसां आया खड़े लाहौर मौजूद हैं उन्हें दा प्रोसेस चलदा पे कोई एक दिहाड़े का काम नहीं होता कि वो जनाब अगर लाहौर चला दिते गए तो मुल्तान भी चल वजन या रावलपिंडी भी चल वजन तो पूरे पंजाब में चल वजन इनका एक पूरा प्रोसेस होंगे तो आपको मैं रिकॉर्ड दिखा दे सा कि मुल्तान या बसा भी मौजूद हैं और वो मुल्तान या बसा भी आवे सन। दूजा तुसा सवाल कीते कि मैं भी शहर किते डेरा गाजी खां राजनपुर ये सारे मैं हुंदो ते आंदा पिया कि ये एक प्रोसेस होंगे जिमें जिमें एक थींदा आंदे डिस्ट्रिक्ट लैवल ते और तहसील लैवल दे उत्ते उवें ही ये पूरे पंजाब दे विच सारा मुआहदा भी तुर्की नाल है और वो तुसा अगर एक कापी अखेसो तो मैं ताकू कापी दे देसा वो पूरा शेड्यूल पढ़िया हुआ है शेड्यूल दे नाल सारे पंजाब दे विच वो तकसीम ठीक। सर मेरा जहांगीर वारड़ साहब से सवाल है कि हमारी हॉस्पिटल में अंग्रेज़ दौर से वो हॉस्पिटल है वारड़ साहब खुद देख के हैं क्या वहीं पे हम लोग पंजाब का हिस्सा नहीं है डॉक्टर नहीं आते वहीं पे डिस्पेंसर एक लगा दी है इतनी बड़ा इलाका है क्या शहबाज शरीफ साहब को वो नज़र नहीं आते क्या वो वज़ीर आला हमारे नहीं हैं जी मेहरबानी जी। देखिए जी मैं बिल्कुल मैं गया लालगढ़ और उतना के मैं डिठे और उतना वाकई वो इलाका पसमानदा है ये कोई शक नहीं मुख्तसर और उतना सारा एक भाई दोस्त है वो भी मुशीर है शेर अली गुरचानी नून लिखदा वो कम करवेंदा पे और कम प्रोसेस हिन और वो कम थींदे पेन जेरे कि हुण मैं आखेसा कि हिके साल तो नजर कान आसन क्योंकि वो साडी आखिरी पंजाब दी आखिरी तहसील आखिरी जा 4 साल तो सीवरेज स्कीम दे पैसे रोक दिते गए मियां शहबाज शरीफ साहब दी तरफों आप हुणी अखी नाल डिठे सड़कां पट सटिया गए तमाम गटर जरे खुले पैन लेकिन स्कीम मुकम्मल नहीं की गई पता नहीं कदड़ मुकम्मल थी सी
मैं अपने तमाम मेहमानों का गुरचानी साहब थोड़ा वारन साहब कमर साहब तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करे कि अज इतना तशरीफ करें। नाजरीन अज इन जोड़ा एक कमीशन के हवाले नाल जोड़ा एक रैफरेंस भी स्पीकर कौमी असैंबली को गए उनके हवाले नाल जी असा एक इतना निर्वाह किए उन्हें दो त्रै गाली तो वाजे पे। एक तो इतना जोड़ा एक मुल्तान डेरा गाजी खां बहावलपुर इन्ना डिवीजनस ते मुश्तमिल जोड़ा एक मुतालबा है पाया कि 18 इजला ते मुश्तमिल एक जोड़ा अलग यूनिट है पाया कौमी वाहदत है पई उको तश्कील किया वने। अगर उन्हें मजीद कोई अगर कई शक्ल कोई तकसीम की वेंदी है अलग अलग ही खिते दे उन्हें मसाइल जोड़े हैं वो वधसन। साढ़े वास्ते साढ़े कोल एक माजी का तलख तजर्बा भी मौजूद है जो वेले 71 जोड़ा वो बंगालियां को उन्होंने शनाख्त तो महरूम किया गया और उनके नतीजे मशरकी पाकिस्तान जोड़ा है बांग्लादेश बन गया तो वो जोड़ा है इतना एक जोड़ा वक्त है पाया पाकिस्तान मुतहद रासी यकीनन मौजूद रासी और उन्हें अगर ये अज वल वो अगर माजी की तारीख दोहराई वेंदी है कि सरायकियां को उन्होंने शनाख्त तो महरूम किया वेंदे तो उनके नतीजे मसाइल जोड़े हैं पे और हालात जोड़े हैं पे वो यकीनन उनके जोड़े है पाया जोड़े असरात हो सन वो अच्छे कहना निकल सन। इन्हें नाल ही मुल्तान तो अपने मेज़बान नदीम शाह को जो इजाज़त अगले हफ्ते मुलाकात इसी वाल एक बेन में रवाब।